ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों सबसे पहले बताइए खेत कैसा लग रहा है। आप सब भी सोच रहे होंगे यार मैं हर बार नए खेत में जाकर बैठ जाता हूँ। तो देखिए ये मेरे मामा का खेत है। मामा के यहाँ पर आया था तो सोचा चलो यहीं से बात करते हैं, यहीं से वीडियो बनाते हैं। इसके पहले मैंने 3-4 बार आपको जो खेत दिखाया हुआ है वो हमारा खेत था, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले। और 2 या 3 वीडियोज़ में मैंने हमारे ससुराल का भी खेत आपको दिखाया है। एक तो 365 डेज़ का जो मैंने रिव्यू किया था वो, और एक आर्य वेब सीरीज़ का रिव्यू ससुराल के खेत में मैंने शूट किया था। तो कभी घर हमारा, कभी मामा, कभी ससुराल, हर तरफ से किसान परिवार से ही हूँ। और मैं सच कहता हूँ कि ये ऐसे बॉलीवुड वाले या जो लाल झंडे वाले, लाल आतंकी है, कम्युनिस्ट वगैरह, वो जब किसानों की, मज़दूरों की बात करते हैं ना, सच में बहुत बहुत हंसी आती है। पेट पकड़कर हंसने का मन करता है। यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों का, मज़दूरों का नुकसान किया है, वो लोग अगर किसानों के और मज़दूरों की हक की बात करें, ऐसा ढोंग करे, ये वेब सीरीज़ बनाकर बड़े किसानों और मज़दूरों की बातें करे, तो सच में हंसी आती है। इन लोगों को घंटा कुछ पता नहीं है, ना किसानों के बारे में, ना ये लोग कभी अपने एयर कंडीशन रूम से भी बाहर नहीं निकले होते, पर ऐसी चुतियापे वाली ये ऐसी वेब सीरीज़ लिखते हैं। और इनको लगता है कि ये लिख कर सच में इस देश के लोग इनकी बातें मानेंगे या इनकी इस प्रोपेगेंडा में फंसेंगे। भाई देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं यार जितना तुम लोग समझते हो। हंसते हैं लोग आप लोगों के ऊपर, बॉलीवुड वालों लोग हंसते हैं आप लोगों पर। कभी आकर ये गांव में सुनाओ आप लोग, आपके जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना, वो कभी गांव में किसानों को आकर सुनाओ। दोबारा कभी आईने में मुंह देखने की इच्छा नहीं होगी आप लोगों की। वैसे ये बॉलीवुड वालों के पास लाज, लज्जा, शर्म ये नाम की चीज़ तो कोई है ही नहीं, इसलिए इनको कोई शर्म भी महसूस नहीं होगी। लोग इनको कितना भी कुछ भी सुनाए तो भी। वो मराठी में कहावत है हमारे यहाँ पर, जनाची नाही तर मनाची तर ठेव। अरे निर्लज्ज मानसा, जनाची नहीं तो मनाची तर ठेव। यानी भाई लोगों के नहीं तो खुद की तो शर्म कर ले, खुद की नज़रों में तो मत गिर। और बॉलीवुड ऐसा है जिसने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी है। और उसी का नया क्या कहूँ मैं, ये उदाहरण है तांडव, ये वेब सीरीज़। मैं सच कहता हूँ कल दोपहर के बाद मैंने ये वेब सीरीज़ देखना शुरू की, और भाई क्या हंसा हूँ मैं। पेट पकड़ कर हंसा हूँ मैं 4.5-5 घंटों तक। यानी इतना चुतियापा देखने के बाद में आदमी हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा। और आप खुद बताइए दोस्तों, मान लीजिए देश का कोई दुश्मन, देश का कोई दुश्मन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो, या अपना ही पैर जाकर कुल्हाड़ी पर मार रहा हो, तो आपको खुशी होगी या नहीं होगी? खुशी होगी ना आपको। बिल्कुल उसी प्रकार से ये वेब सीरीज़ देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि देश को बर्बादी की तरफ ले जाने में जिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है, फैमिली वैल्यूज़ को नष्ट करने में जिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने में या युवाओं के मन में ये बात बिठाने में कि वे नक्सली क्रांतिकारी होते हैं, इन बातों में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो बॉलीवुड अगर खुद की ही बर्बादी के लिए ऐसी वेब सीरीज़ बना रहा हो तो खुशी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। इसी वजह से मैं कल इतना, मुझे लगा नहीं था कि ये वेब सीरीज़ देखने के बाद में रात को इतनी चैन से नींद आएगी। मैं बहुत हंसा और बहुत खुशी में सोया हूँ कल रात को ये चुतियापा देखने के बाद में। इसे डायरेक्ट किया है अली अब्बास ज़फ़र ने, जो इसके पहले सदी की सबसे बड़ी मजाक एक फ़िल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। क्या नाम था उसका? टाइगर जिंदा है, जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया है। भारत और पाकिस्तान को एक लेवल में लाने का बड़ा प्रयास किया है उन्होंने। ऐसे सदी के सबसे बड़े मजाक को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर अली अब्बास ज़फ़र इस सीरीज़ के डायरेक्टर है, और IMDb पर उनको को प्रोड्यूसर और को राइटर भी दिखाया गया है। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, हृदय पर हाथ रख के कहता हूँ कि ये सीरीज़ देखने के बाद में, तांडव ये सीरीज़ देखने के बाद में आपको बॉलीवुड पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको दया आएगी। बॉलीवुड पर दया आएगी सच में, कि भाई ये कितने डेस्परेट हो चुके हैं ये लोग अपनी वो एकदम तोड़ती विचारधारा, लाल आतंक की विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा जो भी कहिए, उस दम तोड़ती विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए ये लोग कितने डेस्परेट हो चुके हैं। या जिस टुकड़े गैंग का ये दिन रात सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल्स पर अपने सपोर्ट करते रहते हैं, उनके सपोर्ट के लिए बड़े रस्तों पर वगैरह भी आकर बैठे हैं इस बॉलीवुड के कई सारे लोग, जिन्हें ये बॉलीवुड
बड़े डायरेक्टर राइटर वगैरह मानता है। ऐसे ये सोशल मीडिया पर तो इसके पहले सपोर्ट कर ही रहे थे, पर उनको अभी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इस लाल आतंक की विचारधारा को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये लोग कितने डेस्परेट हो चुके हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा जिनका आप स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। स्वतंत्रता के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भद्दे भद्दे व्यंग्य चित्र बनाना, या फिर उसके बाद में 1962 के युद्ध में भारत नहीं चाइना का साथ इन कम्युनिस्टों ने दिया था, या उसके बाद में भी हजारों दलितों का नरसंहार करना, उनके साथ में हत्या, लूट, बलात्कार, मरीज जाति का उदाहरण आप देख लीजिए, इन्हीं कम्युनिस्टों ने किया था। या उसके बाद कई सारे उदाहरण, अभी दंतेवाड़ा का उदाहरण देख लीजिए 2010 में, जहां पर हमारे 80 के करीब जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में। उसके बाद में इन्हीं JNU के जो लाल आतंकी है उन्होंने जश्न मनाया था कम्युनिस्टों ने, और उसके बाद में उस जश्न मनाने को जस्टिफाई करने के लिए चक्रव्यूह जैसी फिल्म बनाई गई बॉलीवुड में, जिसमें बिल्कुल उसी बात को, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की हत्या को जस्टिफाई किया गया है चक्रव्यूह में। या हाल ही के उदाहरण देख लीजिए ना, क्या कर रहे हैं इन वामपंथियों का योगदान क्या है आप देश में, आप बताइए ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या फिर भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाना, या फिर कश्मीर के आज़ादी पर सेमिनार्स वगैरह करना, भारतीय सेना कैसे रेप करती है इस पर सेमिनार्स वगैरह करना। यहाँ से कह देना चाहते हो कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा देंगे। या फिर नक्सलियों को क्रांतिकारी बताना, या फिर भारत माता की जय और वंदे मातरम इन नारों का विरोध करना, या फिर हम राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होंगे, हम अपने तरीके से अपनी देशभक्ति को व्यक्त करेंगे, वगैरह वगैरह बातों पर डिबेट्स करना, वगैरह वगैरह बातों पर चर्चा करना, ये सब ये लोग करते हैं। इसके अलावा अभी और रिसेंट में अगर हम आए तो चिकन नेक को तोड़ने की बातें की गई, हिंदुत्व की कब्र खोदने की बातें की गई, हिंदुओं से आज़ादी की बातें की गई। इसके अलावा फक ओम फक हिंदुत्व के पोस्टर्स वगैरह पकड़े गए थे। कैसे कैसे पोस्टर्स पकड़े गए थे, अब मैं क्या क्या बताऊं, इसके पहले कई बार ये सारी बातें बोल चुका हूं। और केवल यही नहीं भाई, दिल्ली को जलाया इन्हीं कम्युनिस्टों ने, और इसमें इनके व्हाट्सएप चैट्स, इनको होने वाली फंडिंग वगैरह सब कुछ दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया। और ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ये शर्जील इमाम, उमर खलीद वगैरह इन पर जब UAPA एक्ट लगाए गए, तो ये कैसे सरकार इनको फंसा रही है ये दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ये तांडव जैसी वेब सीरीज बनाई गई है। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी हिम्मत आती कहाँ से है बॉलीवुड में कि भाई वो ऐसी वेब सीरीज बनाए और रिलीज करे। क्या ये लोग सच में देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? और ये सब राष्ट्रवाद का विरोध करना, भारत माता की जय नारे का विरोध करना, वंदे मातरम का विरोध करना, हम राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होंगे इसका विरोध करना, चिकन नेक को तोड़ने की बातें करना, फक हिंदुत्व की बातें करना, या दिल्ली जलाने के लिए कैसे कैसे साजिशें रचना, ये सब कुछ करने के बाद में ये लोग अपनी इस घिनौनी विचारधारा को जस्टिफाई करने के लिए किसानों और मजदूरों के नाम का झुंझुना बजाते हैं। और इन्हें लगता है कि इस देश के किसान और मजदूर बेवकूफ़ है जो इनकी बातों में आ जाएंगे। इनका एजेंडा कुछ और है, पर सामने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किसान और मजदूरों की हक की लड़ाई के झुंझुने बजाते हैं। भाई बस करो ये नौटंकी, बस करो यार। पर दोस्तों एक बात की बहुत खुशी कि लोग अभी जागरूक हो गए हैं। ये सीरीज़ देखने के बाद में मैं IMDb पर गया लोगों के रिएक्शन देखने के लिए, और भाई वहाँ जाने के बाद में जो एक शांति मिले ना मुझे, वहाँ पर लोगों के रिव्यूज़ पढ़ के। ये देखिए आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, केवल कुछ चुनिंदा स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी IMDb पर जाइए 5,500 के करीब लोगों ने अपने जो रिएक्शंस दिए ना उनको आप पढ़िए, सच में शांति मिलेगी आपको। वाह! नहीं तो आज से 3-4 वर्ष पहले कि जो भी ऐसी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा पर आधारित उस समय भी फिल्में आती थी, और उन फिल्मों के रिव्यूज़ आप पढ़िए IMDb पर जाकर, आपको एक सिंगल रिव्यू भी ऐसा शायद नहीं मिलेगा। पर अभी हज़ारों लोग IMDb हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब जगह पर खुलकर अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा सुकून की, इससे ज़्यादा शांति की बात और क्या हो सकती कि भाई लोग अब इनको उनकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है। चलिए अब तांडव में क्या दिखाया गया है इसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो तांडव एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है जिसे 15 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ किया गया। इसमें मुख्य भूमिका में है सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, कुमुद मिश्रा, तिग्मांशु धुलिया, मोहम्मद जीशान अयूब आदि। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि ऐसी वेब सीरीज़ में जो लोग काम करते हैं क्या
थोड़ा भी कोई ज़मीर नहीं बचा इन लोगों के अंदर, कोई थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है कि आप कैसे वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, या फिर ये लोग सब इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर ऐसे वेब सीरीज़ में काम क्यों करते हैं। कई सारे एक्टर्स क्रिएटिव डिफरेंस के नाम पर छोड़ देते हैं ना कई सारी फिल्मों को। इसके पहले कई बार हमने देखा हुआ कि भाई कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस से मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा या इस सीरीज़ में काम नहीं करूँगा। तो क्या इन लोगों में थोड़ा भी कुछ ज़मीर नहीं बचा है, ऐसी सीरीज़ में काम करते हैं और फिर ये लोग सोचते हैं कि इस देश की जनता इनको रिस्पेक्ट दे, सीरियसली इनको रिस्पेक्ट दे। छोड़िए, कहानी की बात करें तो दो कहानियाँ इसमें एक साथ में चल रही है। एक तरफ एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल घराना दिखाया हुआ है, ख़ानदान जो भी कहिए। उसके जो मुख्य व्यक्ति है देवकीनंदन, वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार और शपथ लेने के लिए जाने वाले हैं। पर तभी उनके परिवार में कुछ एक भूचाल आ जाता है और फिर उन देवकीनंदन का जो बेटा है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ कैसे साजिशें वगैरह रचता है, ये दिखाया। मतलब उसको वो प्रधानमंत्री बनने वाला होता है देवकीनंदन का ही बेटा, पर उसके रास्ते में कुछ और बहुत बड़ी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स खड़े आ जाते हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। और इसके बाद में वो देवकीनंदन का बेटा यानी सैफ अली खान, जिसका नाम है समर प्रताप सिंह, वो एक डायलॉग है जहाँ पर वो कहता है कि भाई चाणक्य ने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था उसी प्रकार से मुझे मेरा चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया है। और कौन है वो चंद्रगुप्त मौर्य? ये JNU का, जिसे VNU कहा गया है उसमें एक शिव शेखर नाम का एक कैरेक्टर दिखाया है, जो कैरेक्टर मोहम्मद जीशान अयूब ने प्ले किया है। तो उसकी तरफ टीवी में देखते हुए सैफ अली खान का पात्र कहता है कि ये देखो, ये मेरा चंद्रगुप्त मौर्य है और इसके ज़रिए मैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहुंचूंगा। मतलब सीरियसली। और ये जो शिवशेखर और ये JNU में लगने वाले जो आज़ादी के नारे वगैरह हैं, उनको शुरुआत में थोड़ा जस्टिफाई वगैरह करने की कोशिश की है कि भाई आपको देश से आज़ादी तो नहीं चाहिए ना, आपको देश में आज़ादी चाहिए ना। और ऐसे डायलॉग डालकर इनको लगता है कि देश की जनता इनके आज़ादी के नारों के चक्कर में फंस जाएगी, या उनको मतलब बड़ा ही बेवकूफ़ी के साथ में, इडियोटिक वे में उन आज़ादी के नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और ये दूसरी कहानी फिल्म में चल रही है। एक तरफ ये राजघराना है राजनेताओं का, और दूसरी तरफ ये JNU VNU जो भी है उनके ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जस्टिफाई करने के लिए ये कहानी चल रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई सैफ अली खान के कैरेक्टर को प्रधानमंत्री बनना है और वो कहता है कि मैं इस शिवशेखर के द्वारा मैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचूंगा। और पूरी सीरीज में हमें ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता कि ये शिवशेखर का कैरेक्टर किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इस समर प्रताप सिंह को किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकता है कोई दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं। और रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो ये शिवशेखर के कैरेक्टर को कन्हैया के कैरेक्टर से काफ़ी इंस्पायर्ड दिखाया है। यहाँ पर रियल लाइफ में कन्हैया नाम है, फिल्म में उसका शिव नाम उन्होंने बस बदल दिया है। अब ये जो ऐसे आज़ादी के नारे लगाने वाले हैं या देश की बर्बादी के या अफजल गुरु के फ़ोटो वगैरह पकड़कर अफजल गुरु की बरसी वगैरह मनाने वाले, या तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसे जिन पर आरोप लगे हुए हैं ये करने के, इन लोगों को कोई अपने गांव का सरपंच ना बनाए और ऐसे लोगों का यूज़ करके समर प्रताप सिंह सीरीज में कहता है कि भाई ये मेरा चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके ज़रिए मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वाह भाई, इन लोगों को कोई अपने गांव का सरपंच ना बनाए। सरपंच छोड़ो, अपने खेत के बाहर कोई इनको रखवाली करने के लिए ना खड़ा करे, इनके तरफ कोई देखे ना। और इनके द्वारा ये देख सीरीज में दिखाया कि ये प्रधानमंत्री बनेगा समर प्रताप सिंह इस शिवशेखर की मदद से, जो आज़ादी के वगैरह नारे लगाता है जो भी है। वाह, सबसे पहले तालियां, इतनी हिम्मत की इस सीरीज के मेकर्स की हिम्मत देखिए, मतलब ये लोग क्या लिख रहे हैं। वाह। इसके बाद में सीरीज में लेफ्ट राइट वगैरह ऐसे शब्द यूज़ किए गए हैं कुछ जगहों पर। भाई ये लेफ्ट वाले हैं, ये JNU के स्टूडेंट्स, और समर प्रताप सिंह कहता है कि हम राइट वाले हैं, ये लेफ्ट और राइट। अरे तुम लोगों को कुछ समझ में भी आता है लेफ्ट राइट, और खुद को समझ में नहीं आता तो तुमको क्या लगता है कि देश की जनता को भी कुछ भी समझ में नहीं आता? तुम कुछ भी दिखा दोगे और लोग कुछ भी मान लेंगे। हद होती है, मतलब यार हद होती है किसी भी चीज़ की। इसके अलावा लेफ्टिस्ट बड़े आदर्शवादी होते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया है इस शिवशेखर के कैरेक्टर के द्वारा कि भाई वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करता है, बड़ा आदर्शवादी है। इसके साथ में ही गुरपाल सिंह जो सुनील गुरु ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो सैफ अली खान से एक सीन में कहता है कि भाई लेफ्टिस्ट है, वो शिवशेखर लेफ्टिस्ट है और इसलिए बड़ा आदर्शवादी है। मतलब ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाई जो लेफ्टिस्टों के विरोधी भी होते हैं ना, वो भी लेफ्टिस्टों को आदर्शवादी मानते हैं। भाई लेफ्टिस्ट खुद के नज़रों में तो आदर्शवादी बन जाए, वो खुद के नज़रों में तो थोड़ा सा उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं वो जाकर देख लो
विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं ना, वो तो छोड़ ही दो। और इसके बाद में डायलॉग्स, क्या फनी डायलॉग्स है इस सीरीज के, क्या फनी डायलॉग्स है। एक सीन में एक पुलिस ऑफिसर दिखाया है, उस पुलिस स्टेशन का नाम मैं भूल गया, तो वो उस पुलिस वाले को थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप दिखाया है। उसको वायरस और वायरल में भी फ़र्क नहीं पता चलता, वायरस और वायरल में भी वो गड़बड़ कर देता है, इस प्रकार का पुलिस ऑफिसर है। तो वो पुलिस ऑफिसर इन सो कॉल्ड JNU या VNU जो भी है, उनके स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कहता है। यानी ये दिखाने का प्रयास किया कि भाई देश के जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो JNU के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं। वाह। इसके बाद में वही पुलिस वाला इन मासूम VNU के छात्रों से वंदे मातरम बुलवाता है ज़बरदस्ती, 2 बार ज़बरदस्ती वंदे मातरम के हो ऐसा कहता है। कुछ कहते हैं पर मोहम्मद हिशाम आयूब उस सीन में भी वंदे मातरम नहीं कहता। वाह। इसके बाद में एक और डायलॉग है जहाँ पर ये VNU के ही छात्र आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक जन कहता है कि भाई ना ही कश्मीर जन्नत बन जाएगा और ना ही जगहों के नाम बदलने बंद हो जाएंगे। इस डायलॉग को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, ना ही कश्मीर जन्नत बन जाएगा। भाई कश्मीर ऑलरेडी जन्नत है। और दूसरी जो बात कही ना कि भाई ना ही जगहों के नाम बदलने बंद हो जाएंगे, तो भाई जगहों के नाम बदले नहीं जा रहे, उनको उनके मूल नाम वापस दिए जा रहे हैं। और उसी लाइन में आगे इन्होंने चे गुवेरा वगैरह जो भी है उसको बड़ा हीरो की तरह ज़बरदस्ती प्रमोट करने का प्रयास किया है। भाई छोड़ दो ये सब। देश, हमारी जो भारत भूमि है ना, हमारे पास ऑलरेडी लाखों लाखों ऐसे महापुरुष है, वीर है, वीरांगनाएं हैं, रणरागिनियां हैं, संत है, महापुरुष ऐसे लाखों लाखों जिन्होंने इस देश और इस देश की संस्कृति की विदेशी आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं से। तो ऐसे लाखों लाखों वीर और महापुरुष है हमारे देश में जिनका हम आदर्श ले सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती चे गुवेरा वगैरह इनको प्रमोट करना और ये दिखाने की कोशिश करना कि इस देश के युवा कुछ उसको हीरो वगैरह मानते हैं, छोड़ दो यार, छोड़ दो, बस हो गया ये सब। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस सीरीज में बार बार कई सारे कैरेक्टर्स के द्वारा बार बार दिखाने की कोशिश की है, वो ये कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है वो खतरे में है या सरकार उन पर अत्याचार करती है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय पर बहुत अन्याय होता है। ये बार बार दिखाकर देश के मुस्लिम समुदाय को एक प्रकार से उकसाने की या भड़काने की कोशिश की गई है इस सीरीज़ में, ये हमें दिखाई देता है या ऐसा लगता है हमें। जैसे कि देखिए सीरीज़ की शुरुआत में ही भारत सरकार फेक एनकाउंटर करवाती है, हालांकि उस फेक एनकाउंटर के पीछे का कोई भी रीज़न मुझे तो समझ में नहीं आया पूरी सीरीज़ में, पर ज़बरदस्ती सीन डालना था इनको फेक एनकाउंटर का तो डाल दिया है। क्यों डाला, क्या मतलब था उस फेक एनकाउंटर का? अगर आपको कोई आंदोलन को दबाना है या कुछ, तो आप उल्टा उनको और फेक एनकाउंटर करके विपक्ष को एक मुद्दा दे दोगे क्या? फिर भी फेक एनकाउंटर उनको दिखाना है क्योंकि उनको अपना ज़बरदस्ती भारत में भाई मुस्लिम समुदाय खतरे में है, उन पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये जो पाताल लोक हो या फिर जो भी सेक्रेड गेम्स वगैरह जिन बार बार इन सारी सीरीज़ में जो बताने का प्रयास किया गया है, उसे ही यहाँ पर भी ज़बरदस्ती उन्होंने थोपने की कोशिश की है। और क्या दिखा है सीरीज़ की शुरुआत में ही कि सलीम, अयूब और इमरान इन तीनों के इनकाउंटर कर दो ऐसा बता दिया जाता है, जिसके बाद में उनमें से 2 का इनकाउंटर वहाँ की पुलिस कर देते हैं। और उसके बाद में सबसे इडियोटिक सीन उस सीन को रिक्रिएट करते हैं ये शिवशेखर वगैरह, फेक पुलिस और फेक किसान वगैरह खड़े करके उस सीन को रिक्रिएट करते हैं। और देश की सारी मीडिया, सारे पॉलिटिशियंस, इवन जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था वो भी उस वीडियो को देखकर मान जाते हैं कि हाँ ये रियल वीडियो है। इवन वो पुलिस वाले तक उस वीडियो को देखकर नहीं गेस कर पाते कि भाई ये हमारा वीडियो नहीं है। और उन पुलिस वालों ने बिल्कुल खेत के बीच में जाकर उनको मारा था, चारों तरफ खेत थे, और जो एनकाउंटर वाला फेक वीडियो बनाया था वो खुले मैदान में था, फिर भी वो पुलिस वाले भी गेस नहीं कर पाते। भाई लिखने वाले खुद बेवकूफ़ है, वो देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या लिख रहे हो यार, कुछ तो सेंस है या नहीं? या फिर ऐसी घिनौनी विचारधारा को जस्टिफाई करने के चक्कर में आपके सारे सेंसेस मर चुके हैं। इसके अलावा ऐसे डायलॉग सीरीज़ में डाले गए हैं कि भाई एक मुस्लिम समुदाय का पात्र कहता है कि भाई हम लोगों को मारना तो बहुत आसान होता है। भाई क्या लिख रहे हो? भाई अन्याय किसी के भी साथ हो, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से हो, अन्याय किसी के भी साथ हो, वो गलत ही है। पर फिर भी देखिए हमारे देश में सिलेक्टिव आउटरीच हम दशकों से देखते आए हैं कि हमारे देश की जो सेक्युलर्स है, वामपंथी है, लिबरल्स है, फेमिनिस्ट है, हमेशा किस प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। उनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई एक आध न्यूज़ साल भर में आ जाती तो उसको लेकर ये वर्षों तक झुंझुने बजाते रहते हैं।
उस एक न्यूज़ को लेकर, और दूसरी तरफ सैकड़ों नहीं हज़ारों हत्याएं हो जाए, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, या कई जगहों पर हिंदू पलायन कर जाते हैं, कई जगहों से कितनी सारी हत्याएं हो जाती है कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला आदि में, उन पर ये एक शब्द तक नहीं बोलते। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच हम दशकों से देखते आए हैं। पर सीरीज में क्या बताया गया है कि भाई अगर देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर कहीं पर अत्याचार होता है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। ये ज़बरदस्ती आप एक फॉल्स नैरेटिव कहिए, या ज़बरदस्ती आप देश के अल्पसंख्यक समुदाय को या मुस्लिम समुदाय को जो भड़काने का ये प्रयास है, आप क्यों कर रहे हैं। इसके साथ में सना मीर नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी बहन अदा मीर, दो बहनें दिखाई है। तो ये बताया गया है कि कुछ पुलिस वाले सना मीर के जो भाई है उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं, अदा मीर के भाई के पीछे के दौड़ रहे होते हैं। तो वो भाई बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है पुलिस वालों के अत्याचार से कि वो बाथरूम में जाकर आत्महत्या कर लेता है। और जिसके बाद में वो पुलिस वाले सना मीर और अदा मीर को ही परेशान कर रहे होते हैं, उससे वो बार बार पैसे मांग रहे होते हैं, और सना मीर एक सीन में फिर उसको 10 लाख रुपए कहीं से एडजस्ट करके देती है। तो ये बार आप देश में क्यों एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो, क्यों लोगों को आप भड़का रहे हो, उकसा रहे हो ऐसी सीरीज बनाकर। दोस्तों इसके अलावा एक और कैरेक्टर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है गुरपाल का कैरेक्टर जो सुनील ग्रोवर ने प्ले किया है। उस कैरेक्टर को बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर वगैरह ऐसा दिखाया है, जो लोगों की हत्या करते जाता है, पाप करते जाता है, पर फिर भी उसको अंदर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस कर रहा है। समर प्रताप सिंह के लिए बहुत ईमानदार उसे दिखाया है। अब ये कैरेक्टर घर में जाकर किसी एक हिंदू संत जो तिलक वगैरह लगाए हुए हैं, फूल माला वगैरह पहने हुए हैं, ऐसे एक हिंदू संत का वो प्रवचन सुनते रहता है। और वो प्रवचन इतना डिस्गस्टिंग वे में दिखाया है, इतना डिस्गस्टिंग वे में दिखाया है कि कोई सड़क छाप आदमी भी इतने घिनौने तरीके से बात नहीं करता होगा, उस प्रकार से उस प्रवचन को वहाँ पर दिखाया है। तो ये सब वो देखता है, और वो देखते हुए वो क्राइम वगैरह कर रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया। और ये बात आपने देखा होगा, नोटिस की होगी, पिछले कुछ समय में जितनी भी वेब सीरीज़ वगैरह हमने देखी है, उनमें ये बात बार बार उन्होंने सिस्टमैटिक वे में हमारे दिमाग में डाली है। सेक्रेड गेम्स में भी जो एक इसी प्रकार का एक विलन का कैरेक्टर था, वो उसको रामायण वगैरह देखना बहुत पसंद है। इसके अलावा अभी वेलकम होम आई थी, उसमें जो बलात्कारी है वो बलात्कार करने से पहले रामायण श्री कृष्ण वगैरह ऐसे सीरियल टीवी पर बार बार देख रहा है। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर हिंदू संत के प्रवचन सुन रहा है। ये जितनी भी ऐसी फिल्में वेब सीरीज है, ये सिस्टमैटिक वे में हमारे जो इस प्रकार की जो संस्कृति से जुड़ी हुई सीरियल्स रही है, या जो हमारे संत रहे हैं, उनको जानबूझकर बार बार एक बहुत ही घिनौने तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। या हमारे जो अहम ब्रह्मास्मि, जैसे जो हमारे वेदों का एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है, जिसने केवल भारतीय ही नहीं तो कई सारे विदेशी जो फिलोसोफर है वो भी इससे इंस्पायर्ड रहे हैं अद्वैत वेदांत के ज्ञान से, और उस अद्वैत वेदांत के ज्ञान का मूल है अहम ब्रह्मास्मि। उसको भी एकदम डिस्गस्टिंग वे में प्रमोट करना, यानी जितनी भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो भी प्रतीक है, उनके प्रति युवाओं के मन में एक ऐसी नफरत भर देना, एक ग्लानि की भावना भर देना कि वो दोबारा कभी उन चीज़ों को देखे ना तो उनको शर्म महसूस हो कि यार ये हम क्या देख रहे हैं। तो ये भी इसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो तांडव क्या कहूँ, इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, एक मजाक था ये। बाकी मैं तांडव को दूंगा 0/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में ढेर सारी गालियाँ हैं, और कुछ ऐसे किसिंग वगैरह के इस प्रकार के सीन वगैरह भी है। तो परिवार के साथ में तो भूल ही जाइए, अकेले भी मत देखिए। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।